अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है कुछ अलग, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं शेयर करूं। तो इस महंगाई के दौर में पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सोचना कि क्या पकाएं क्या करें। रोज़ रोज़ हम गोश्त चिकन भी नहीं बना सकते इस महंगाई के दौर में। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग से बनाया जाए। तो आज मैंने बनाए हैं वाइट चने और आलू के शामी कबाब। अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। ये देखिए व्यूवर्स, ये वाइट चने हैं जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और उसके बाद उबाल लिया है। ये 1 पाव चने हैं जिसमें से मैंने आधे तो मैश करके रख भी लिए थे। और ये 2 अदद आलू हैं जिसको मैंने उबाल के कद्दूकश करके रख लिया था। इन दोनों को हम मैश कर लेंगे। चलिए जी, मैंने दोनों चीज़ों को अच्छा सा मैश कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब बने थे। आप इसे आलू और चने के कटलेट्स बोलें या शामी कबाब बोलें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ये बिल्कुल ही यूनिक डिश है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है जो मैंने चॉप करके इसमें ऐड की है। अब इसमें मैं हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची रेड कलर की भी ली हैं, बीच में ज़रा कलरफुल लगते हैं, अच्छा लगता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही यूनिक चीज़ है ये। आप इनको फ्राई करके केचप के साथ बच्चों को दें, लंच बॉक्स में बहुत शौक़ से खाएंगे बच्चे। ये 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टेबलस्पून ज़ीरा इसमें ऐड किया है मैंने। बहुत ही कम मसालों से ये रेडी हो जाते हैं। ये भुना हुआ और कुटा हुआ साबित धनिया है, ये मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। चलिए जी, अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा आपस में मिक्स कर लें। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने मिक्स कर लिया है और हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसको मैं शामी कबाब की शेप के, जो शामी कबाब जिस तरह हम बनाते हैं उस तरीके से मैं इसको शेप दे लूँगी और बहुत इजीली और बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। आप लोग चाहें तो अपने पसंद का कोई शेप दे सकते हैं, किसी और शेप में भी आप लंबाई के रूप में बना लें, आप इसको ओवल शेप दे लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैं सारे शामी कबाब तैयार कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये 1 कप चने और 2 आलूओं के साथ 16 कबाब तैयार हुए हैं। इसमें से मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूंगी। फ्राई पैन लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि ये शैलो फ्राई करेंगे, हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। इस तरीके से अंडे की कोटिंग करें आप इस पर और इसको 1 बाय 1 करके फ्राई पैन में ऐड कर दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम शामी कबाब फ्राई करते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। चलिए जी, अब ये एक साइड से हो गए हैं हमारे शामी कबाब फ्राई। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हम इसको कर लेंगे। जब सारे शामी कबाब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही यम्मी, टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त ये शामी टिक्कियाँ बनी हैं। आप लोग इसको केचप से खाएं या इसको चटनी के साथ खाएं, जिस तरह से भी आप खाएं बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यूनिक रेसिपी है और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।